प्लस क्यू माइनस क्यू, डिस्टेंस कितना लेते हैं हम लोग इनके बिटवीन 2l, तो इसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोल देंगे। यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल होगा। ठीक है, हियर इट इज मैग्नेटिक डायपोल, दैट इज नॉर्थ पोल साउथ पोल, दैट इज माइनस एम प्लस एम, और डिस्टेंस हम 2l ले लेते हैं। सो ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल हो गया, मैग्नेटिक डायपोल। अच्छा, नाउ वन मोर थिंग, अगर हम लोग हाँ, जैसे यहाँ पे आता था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसको हम लोग P से डिनोट करते थे, और P क्या होता था, दैट इज Q इंटू 2l, यही होता था। और उसका डायरेक्शन किधर होता था, दैट इज फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो भी यहाँ पर आ जाता है, दैट इज माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जगह आता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, दैट इज स्मॉल m इंटू 2l। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन वही होगा, दैट इज साउथ से, जैसे वहां पे माइनस चार्ज से प्लस चार्ज, तो यहाँ पे भी वही डायरेक्शन होगा, फ्रॉम माइनस टू प्लस। ठीक है, अच्छा वहां पे हमने बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस किए थे, जैसे 6 पॉइंट, हाँ दोनों को कंपेयर करके ही बता देते हैं, जस्ट ई एक्सिस और इक्वेटर वो सब निकाला था ना, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेते हैं, रुको दोनों को कंपेयर कर ले। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसे था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वो डायपोल वगैरह हो गया आपका सबका। यस। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने ऐसे किया था, दैट इज दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, और दिस इज हियर। फिर हमने किया था ई एक्सिस, याद है ई एक्सिस हमने किया था, इक्वेटर किया था फिर हमने, ई एक्सिस का डायरेक्शन किधर था, ई एक्सिस का डायरेक्शन इस तरफ था, दैट इज ई एक्सिस, और इधर भी आता था ई एक्सिस इन दिस डायरेक्शन, लेकिन इक्वेटर अपोजिट आता था। इक्वेटर, ई इक्वेटर, ठीक है, और ये सेंटर था, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी दैट इज वो फॉर्मूला याद करो, इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस लेते थे, और इसका फॉर्मूला होता था दैट इज इक्वेटर का फॉर्मूला था, दैट इज 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब। आर क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, तो आर जो है वो सेंटर से डिस्टेंस हुआ करता था, डिस्टेंस। फिर हमने एनी पॉइंट का भी किया था, एनी पॉइंट जनरलाइज, तो एनी पॉइंट का जैसे ये वो एक्सिस इक्वेटर हो गया ना, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट का भी किया था। सपोज अगर एंगल थीटा बना रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री लेते थे और इधर 180 डिग्री लेते थे, लाइक दिस वे, इधर हम लोग 90 लेते थे, इधर 270। नो, तो एनी पॉइंट का भी हमने किया था, एनी पॉइंट का फिर इस तरह से हमने डेरिवेशन किया था उसका, एनी पॉइंट का इस तरफ आया था, लाइक दिस वे, वो कुछ इस तरफ आया था, इस तरफ आया था, लाइक दिस वे, एंगल अल्फा बना रहा था,
तो यहाँ पे ई का फॉर्मूला क्या था, ई का फॉर्मूला था दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos² थीटा +1। और एक फॉर्मूला यहाँ पे ये भी था, tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, ठीक है। और इसको वापस पीछे एक्सटेंड करते थे तो ये जो एंगल बनता था, ये पूरा जो एंगल बनेगा दैट इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। ये थीटा है, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, ये पूरा थीटा प्लस अल्फा बनता था। तो ये हो गया, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा था। तो जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में था, हम बार बार डेरिवेशन थोड़ी ना करेंगे, हम उसी को देख के लिख देंगे। बस 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट आ जाएगा और पी की जगह एम आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। और पी का फॉर्मूला मालूम है, पी तुम्हारा क्यू इंटू 2L होता था, जिसको ऊपर देखो मैं बॉक्स में कर रहा हूँ इसको। वैसे भी कैपिटल एम भी वैसे ही, दैट इज स्मॉल एम इंटू 2L। इज इट क्लियर, गॉट इट, याद आया आपको ही? ठीक है, जो मुझे ड्रॉ कर लें दो, रुको जरा जस्ट अ मिनट। तो जैसे इसको ड्रॉ किया है वैसे इसको भी हम लोग कर सकते थे, जैसे यहां पर हम कर लेते हैं, रुकिए। अब मैग्नेटिज्म में ऐसा हो जाएगा, रुकिए। ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल दैट इज प्लस एम, ये हो गया साउथ पोल दैट इज माइनस एम, ये हो जाएगा एक्सिस, ये हो जाएगा इसका इक्वेटर, ठीक है। इसका डायरेक्शन होगा दैट इज फ्रॉम बी एक्सिस, इधर ई एक्सिस की जगह बेटा बी एक्सिस हो जाएगा, और यहां पे भी बी एक्सिस हो जाएगा, और इक्वेटर वाला अपोजिट आएगा बिल्कुल, बी इक्वेटर, और यहां पे भी आ जाएगा दैट इज बी इक्वेटर, ठीक है। और कैपिटल एम हमेशा, जैसे पी की जगह कैपिटल एम होगा, अच्छा फॉर्मूला भी वैसे ही बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। F1/एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट आ जाएगा, पी की जगह एम आ जाएगा, 2m/r³ आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसका क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसमें 2 नहीं आता था, m/r³, यही था ना, एक सेकंड को देखने दो, हाँ m/r³। अच्छा जनरलाइज करेंगे तो फिर वही आ जाएगा, सेम थिंग हियर, एंगल थीटा। तो यहाँ पे भी जैसे वहां पे डेरिवेशन करते हैं, आप किसी भी बुक में आप देख लीजिएगा, एससी वर्मा या किसी भी बुक में देख लीजिएगा नेट पे, डेरिवेशन की जरूरत यहाँ पे नहीं है बेटा, ठीक है। इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से आता था, दैट इज बी, ये एंगल अल्फा बन जाएगा, तो फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m/r³ अंडर रूट ऑफ 3 cos² थीटा +1। और tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, और इसको एक्सटेंड करेंगे बैक डायरेक्शन में तो ये क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। यू गॉट दिस वन, कंपैरिजन समझ में आया सबको? ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिज्म में, इज इट क्लियर, आर यू गेटिंग? आई हैव कंपेयर्ड, बिल्कुल सिमिलर दोनों, कॉपी दिस वन, याद रहेगा आप लोग को फॉर्मुलेस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, उसके बाद मैग्नेटिज्म का, दोनों को कंपेयर करके लिख दिया डायरेक्टली, बस पी की जगह एम आ जाएगा, और 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट आएगा, एवरीथिंग सिमिलर। तो चार्ज को अज्यूम करने से हमारा बेनिफिट क्या हुआ कि जो फॉर्मुले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े थे वहां पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं।
Please scroll down. Sir, please scroll up. Sir, scroll down. Scroll down, sir. हो गया?
हाँ बेटा हो गया हम लोग को। Done, sir. ओके नो जैसे वहां पे कौन सा पॉइंट हो गया, जैसे कंपैरिजन तो बहुत है, कुछ 7, कुछ जितने कर सकते हैं उतने कर लेते हैं, बाकी एक दो डेरिवेशन भी आपके बोर्ड्स में डिराइव कर देंगे, ठीक है। दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज तो V का फॉर्मूला क्या था, दैट इज 1/4πε0 Q/r। यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल हो जाएगा ड्यू टू मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल, मोनोपोल मतलब मैग्नेटिक चार्ज, that is V is equal to mu0/4πm/r, ठीक है। अच्छा एक और डेरिवेशन आपने किया था, याद है, मैं दोनों को यही पे कंपेयर करके लिख देता हूँ। वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, हाँ डायपोल था, यस। लेट्स से इट्स अ माइनस Q एंड प्लस Q, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा रहेगा। एंड ये मैंने डेरिवेशन किया था, आप लोग देख दिया, बुक टर्न करके देख लेना। 1/4πε0 P cos θ/r²। R मतलब डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर, थीटा मतलब एंगल, इसको 0 डिग्री इधर लेते थे, इधर 180 डिग्री। अच्छा तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल हुआ, डायपोल। तो यहाँ पे आएगा, यही साइड में लिख देता हूँ, छोटा सा तो आ जाएगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। तो अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो तो मैग्नेट रहेगा यहाँ पर, तो इसकी जगह पे दैट इज नॉर्थ एंड साउथ, दैट इज इक्वल टू -m एंड +m। यहाँ पे फॉर्मूला होगा mu0/4π, दैट इज हाँ m cos θ/r²। r मतलब डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ मैग्नेट। तो ये हमने किया था डेरिवेशन सब, ओके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, और यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल।
हो गया? Sir, please wait. Done, sir. नो अच्छा, जैसे कि वहां पे टॉर्क क्या होता था, यहाँ पे हम डेरिवेशन कर देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेटा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क का फॉर्मूला था दैट इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा ना, पी क्रॉस ई था बेसिकली, और उसके बाद टॉर्क बन जाता था पीई साइन थीटा। तो यहाँ पे भी वैसे ही रहेगा, मैग्नेटिज्म में टॉर्क डिराइव कर देते हैं क्योंकि डेरिवेशन है आपके बोर्ड्स में। तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म होगा TISM, ओके। चले, टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B होगा, या टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा। डेरिवेशन बता देते हैं क्योंकि बोर्ड्स में है इसलिए कर लो, ठीक है ना। जैसे ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये सपोज कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि बोर्ड्स में इसलिए करा देते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। और ये इस तरह से सपोज कर लो कि मैग्नेट रखा गया लाइक दिस वे, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपने इस तरह से मैग्नेट रखा लाइक दिस वे हियर, इस तरह से यू प्लेस्ड अ मैग्नेट हियर, ये नॉर्थ है दैट इज प्लस चार्ज, और ये साउथ है दैट इज माइनस चार्ज। ये डिस्टेंस कितना होता था? 2L, और ये एंगल कितना था? थीटा। जैसे वहां पे किया था वैसे ही तो कर रहे हैं। तो प्लस चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है, फोर्स का फॉर्मूला बताया था दैट इज प्लस MB, और माइनस चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है दैट इज F इज इक्वल टू MB, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस तो सिग्निफिकेंस होता है कि इधर जा रहा है वो इधर जा रहा है, जैसे लाइक दिस वे, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टॉर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या हो जाएगा? दैट इज M इनटू B। व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इस तरह से निकाल लेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर, इसको पीछे लाओ, तो दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? दैट इज ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो R परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 2L साइन थीटा। तो ये हो जाता है दैट इज 2L साइन थीटा। कैपिटल M क्या होता है? दैट इज स्मॉल m इंटू 2L। इसका डायरेक्शन होता है दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ।
तो ये बन जाएगा फॉर्मूला हमारा, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, और साइन थीटा जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो एम इंटू बी, जैसे वहां पे किया था बिल्कुल सेम है। तो न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखिएगा जरा, ये स्केलर फॉर्म हो गया, दूसरा वाला वेक्टर फॉर्म हो गया, छोटा सा डेरिवेशन था। कंप्लीट कर लीजिए, एग्जिट कर जाइए, हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके, वी विल डू, यहाँ पे मीटिंग हम एंड करेंगे, पहले कॉपी कर लेना, कंप्लीट कर लेना, देन एग्जिट। ओके, थैंक यू।